काम किया था, जेल में रहे। आज और कुछ समय लग गए। आज ऐसे सभी लोग हरियाणा सरकार उपस्थित हैं, उन परिवार के परिजन उपस्थित हैं, आप सभी को नमन करते हुए मैं यहाँ पर निवेदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। हार नहीं मानी और जेल को स्वीकार किया। सरवन जी के बाद हमारे प्रोफेसर रजिस्टर जी पीछे जो लोग हैं उनके साइड में रह रहे हैं। अरे जी आप लोग उनके बाद 1975 में इंदिरा गांधी ने सारे देश के ऊपर इमरजेंसी लगाई थी और हमारे बड़े बड़े नेताओं को विशेष करके लोकनायक जयप्रकाश नारायण और इतने राष्ट्रभक्तों को उन्होंने रातों रात जेल की कोठरियों में भेज दिया। और उसी के आज 50 साल पूरे हो रहे हैं। तो जो भी उस समय जेल में गए थे, मैं भी गया था उड़ीसा में, तो उनको सम्मानित करने के लिए आज उन्होंने कार्यक्रम किया। क्या ऐसे है कि उस समय कम से कम 2 लाख के करीब आरएसएस के स्वयंसेवकों ने सत्याग्रह किया और उस इमरजेंसी का, जो कि दूसरी आज़ादी की लड़ाई थी, उसका मुकाबला किया और इंदिरा गांधी डर कर उसको इमरजेंसी को वापस लेना पड़ा। फिर भी मैं कहता हूं कि हम लोग हैं ऐसे जो उसको बार बार उसको पावर देते रहे। हमारे देश में उनकी वही पॉलिसी थी जो अंग्रेज़ों की, आपस में हमें बांटते रहे और मुसलमानों को सारे अधिकार हमारे देते रहे। हमारे तो कभी नसबंदी करवा दी इमरजेंसी में और उनको कह दिया ये तो अल्लाह की देन है। तो इस प्रकार से क्या है कि वो आज भी अगर लोग नहीं जागेंगे तो आने वाले बच्चे, हमारे जो बच्चे हैं, उनको वही वक्त देखना पड़ेगा जो काले कारनामे मुसलमानों और अंग्रेज़ों ने किए थे, तो हमें गुलाम करके रहेंगे। तो आज जागने का वक्त है। ऐसा कि बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने हमारा स्वागत के लिए यहाँ कार्यक्रम किया है और हम आपातकाल के अंदर जेल के अंदर थे, इसके लिए इन्होंने हमारा स्वागत करने के लिए यहाँ बुलाया है। ज़मीन आसमान का अंतर है जी। तब तो जेल बनी हुई थी सारा हिंदुस्तान, अब जो है ना वो बात नहीं है। तब जो है ना, जब हमें थाने में पकड़ के ले गए थे तो सबसे पहले उन्होंने ये कहा कि आप माफ़ी मांगो। मैंने कहा माफ़ी किस बात की मांगे? कहने लगा जी आप ये कह दो आरएसएस से हमारा कोई संबंध नहीं। मैंने कहा ये तो मैं नहीं कहूँगा। अच्छा नहीं कहते तो यहाँ बैठ जाओ आगे। उन्होंने वहाँ हमें बिठा लिया था और उसके बाद रात को 15-20 सीआईडी वाले थानेदार एसआई राम कुमार अग्रवाल के जिम्मे था वो थाना सरसा। तो उन्होंने हमारे को पूछा पैसा कहाँ से आता है? हमने कहा गुरुदक्षिणा होती है। वो कौन ले जाता है? कहने लगे जी मैं कहा बाबू मुरलीधर जी ले जाते हैं। कहाँ ले जाते हैं? हिसार ले जाते हैं। आपने कभी हिसार मांगा, हिसाब मांगा? मैंने कहा जी हाँ मांगा। वो कहा जी प्रचारक का जो किराया है आने जाने का लगता है इलाहाबाद रानियाँ डबवाड़ी जाने का, तो उसमें खर्च होता है। फिर कहने लगे किताबें कहाँ से आती हैं? मैं किताबें प्रचारक लाता है। पैसे कौन देता है? हमने कहा कि पैसे जो है ना हम देते हैं उनको, किताबों के जो भी उनके किताबों का पैसा है वो हम मोल लेकर के लेते हैं उनसे पैसे। हरियाणा का पूर्व प्रदेश अध्यक्ष। आप फिलहाल मीटिंग में पहुंचे हैं, यहाँ किस तरह का आयोजन किया जा रहा है बताइए। आज जो है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से लोकतंत्र सेनानियों को, जो स्वतंत्रता सेनानियों की दूसरी लड़ाई, ये वो योद्धा हैं जिन्होंने लोकतंत्र की लड़ाई पहली लड़ी और इन्होंने करूर शासकीय कांग्रेस के द्वारा इनको पकड़ करके
जेलों में ही नहीं डाला, उससे पहले इन्होंने इतनी यातनाएं दी, उसका उदाहरण मैं खड़ा हूँ। रोला फेरा, उसके ऊपर आन मिलो सजना चमड़ा लाया, चमड़े से पिटाई हुई, उसके बावजूद भी हमने वंदे मातरम और भारत माता की जय नहीं छोड़ी। और उन्होंने गालियाँ जब निकाली, हमने भी उसका जवाब गाली से गाली नहीं दिया, अपनी ताकत से दिया। 10 गालियाँ दी तो एक थप्पड़ ज़रूर मार दिया उसको। और उन्होंने काला कंबल बिछा करके कि ये हालात करेंगे, अन्यथा कांग्रेस का ये फार्म है युवा कांग्रेस का, अगर भरते हो तो आपको कुछ नहीं कहेंगे, आपको माफ़ी दे देंगे। मैंने कहा भारत माता की जय बोलने वाला कभी भी डरेगा नहीं, चाहे आप अंदर कर दें, चाहे आप मारें, चाहे सारी रात मारें। हमने आंदोलन कर करके, हमने अपने संगठन की आज्ञा ले करके आंदोलन करके फिर गए। उससे पहले मेरा वारंट था, बलवंत सिंह मेरा नाम है। और फिर उसके बाद में इमरजेंसी के बाद में जब भी हम जेल से आया करते तो भी भिवानी वालों की ड्यूटियां हुआ करती थी हमारे ऊपर। वो कहता नारे लगाने की ज़रूरत नहीं है, आपको मैं बाहर नहीं निकालूंगा। तो लीली बस आया करती थी। हमने कहा हेट गुरांदे नीला कोड़ा, हथ विच बात सुहाया वो हिंदू तेरी चान बदले। मैंने कहा हमें पेशाब आया है, नहीं करवाएगा तेरी बेल्ट उतरवा दूंगा। तो उसकी बेल्ट उतरवाई हमने आते ही। तो इतना अन्याय किया इस बंसीलाल ने। हमारे नारे थे इंदिरा संजय बंसीलाल, ये तेरे 3 दलाल। तो ये दलाली नहीं चलने के लिए हमने ये बेड़ियां जो है बांधी। और इतनी हमारे और संसेवकों के तो बहुत ज़्यादा, और संघ का मैं विस्तारक था यहाँ। उसके बाद में मैं प्रचारक रहा। इमरजेंसी के दौरान पूरा जीवन इमरजेंसी के दौरान प्रचारक रहा। मेरे पास 5 ज़िले थे, परंतु ऊपर शासन है, इसलिए शासन में हमारे कार्यकर्ता लोग हैं, इसलिए वो इस देश को बचाएंगे और बचा रहेगा। और अब हमारा प्रधानमंत्री जी ने, यशस्वी प्रधानमंत्री ने हमारे लिए सब कुछ कर रहे हैं, और केंद्र सरकार भी सब कुछ कर रही है। नमस्कार। ये तो जो लोग इमरजेंसी में जिन्होंने काम किया, जेल में गए, उन लोगों के सम्मान के लिए उन्होंने जो है भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने बुलवाया। तो सर किस तरह का अनुभव मानते हैं आपके समय का? और इमरजेंसी की बात यह है कि हमें जो संगठन का आदेश था, मैं वहाँ मूल इलाहाबाद से हूँ, अब यहाँ सिरसा रह रहा हूँ, लेकिन जो हमें आदेश संगठन का होता था उसी प्रकार से हम कार्य करते थे। बैठ के लेना, जन आंदोलन खड़ा करना, लोगों को जागृत करना। जब हम बाहर थे ये किया, फिर आदेश हुआ कि हम अंदर जाएं आंदोलन करके, तो हम जा करके इस सेंटर जेल में रहा हूँ। बड़ा अनुभव रहा वहाँ का। सारी बातें तो इसमें सब कुछ नहीं आ सकती, लेकिन जो भी हमने किया वो संगठन के आदेश के अनुसार किया। हमारा संगठन बहुत ही बड़ा और सूझबूझवान है, और उसने उस आपातकाल से, इतने संकट काल से भारतवर्ष को निकाला, और हमें भी वहाँ बहुत कुछ सीखने को मिला। हम बहुत संकट में रहे हैं, हमारे कार्यकर्ताओं को बड़ा कष्ट दिया गया है, जो बताने लायक भी नहीं है। ऐसे कष्ट दिए गए हैं बंसीलाल के सरकार के समय में भी, कांग्रेस की सरकार के समय में जो है बड़े कष्ट दिए गए, लेकिन वो हमें कष्ट नहीं लगते थे, क्योंकि हमें संगठन ने कुछ ऐसा ही हमें संस्कार दिए हैं भी हमें देश के लिए कुछ ना कुछ करना है। अगर ऐसा गंदा वातावरण देश के अंदर आ गया तो उसको हटाना है। तो उस ढंग से शांतिप्रिय ढंग से हमने वो किया।